वर्टिब्रेट्स में एग्नेथोस्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। एग्नेथोस्टोमेटा जो है वो जॉलेस फिशेस हैं। ये सुपर क्लास है फाइलम कॉर्डेटा की। अब इसमें जो माउथ है उसको जॉ सपोर्ट नहीं करती, यानी इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स है, इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है या राउंडेड होता है विथ सेक्टोरियल फनल, यानी जिस तरह के लैम्प्रे का माउथ होता है उसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होती है। टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड की सकिंग करता है प्रे से। डोंट हैव पेयर्ड अपेंडिजेस एंड एक्सोस्केलेटन, इसमें पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होती है। अपेंडिजेस तो होती हैं लेकिन पेयर्ड नहीं होती। अपेंडिजेस क्या है? एनी एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी लाइक फिन्स। अच्छा, और इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ह्यूमन के केस में नेल्स और हेयर्स होते हैं, एनिमल्स में हूफ और हॉर्न्स होते हैं, और सम इंसेक्ट्स में जिस तरह क्यूटिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें वो प्रेजेंट ही नहीं होता फिशेस में। अब जो इसका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज फॉर्म में होता है, जो इसके इनसाइड प्रेजेंट होता है। ईयर जो है इसमें जस्ट इनर ईयर प्रेजेंट होता है, आउटर और मिडल ईयर इसमें नहीं होता, इनर ईयर होता है। और इनर ईयर में भी 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ये फर्स्ट डोर्सल फिन है और सेकंड डोर्सल फिन है। ये अनइक्वल, मतलब इनका साइज सेम नहीं है और ये पेयर्ड भी नहीं है। अब इन डोर्सल फिन्स के अंदर ये कार्टिलेज रे प्रेजेंट होती है जो कि एंडोस्केलेटन है। ये कॉर्डल फिन्स है, इसको हम टेल फिन्स भी कहते हैं। और ये कॉप्युलेटरी पैपिला है जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये गिल्स ओपनिंग ये प्रेजेंट है। अब इसका रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो इंटरनल गिल्स पे इंटरनल गिल होता है। यहाँ पे जिनकी रिस्पायरेशंस होती है वो मोस्टली गिल्स के थ्रू होती है जो कि इंटरनल प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका टाइफलोसोल होता है जिसका ये स्ट्रक्चर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसका है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और इसके जो आरबीसी हैं वो सर्कुलर होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसी बर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और फिर फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सिंगल क्लास, इसकी जो क्लास है आगे से जो इस एग्जाम्पल में आती है वो साइक्लोस्टोमेटा है इसकी एग्जाम्पल। इसमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम वो साइड पे प्रेजेंट होता है जो कि जिनके जो सेल्स हैं उनको हम न्यूरोमैस्ट कहते हैं, जो कि वाइब्रेशंस की डिटेक्शंस करते हैं और ये भी डिटेक्ट करते हैं कि दूसरा एनिमल्स यानी किस जगह पर है, उनकी पोजीशंस क्या है, ये डिटेक्शन होती है। क्रेनियल नर्व्स जो है इसमें 8 to 10 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अदर एग्जांपल्स जो इसकी है वो मैगज़ाइन है, यानी हैग फिश है। जो हैग फिश है वो बोरस होती है, यानी वो बॉडी में प्रे की बॉडी में बोर करती है और उस पे से ब्लड पे फीड करती है। इट इज़ ओनली वर्टिब्रेट दैट इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। बाकी जितनी भी इस क्लास की फिशेस हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर हैं, लेकिन ये फिश जो है वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होती हैं जो कि अपने इंटरनल आयंस कंसंट्रेशंस को अपने सराउंडिंग के साथ बैलेंस करती हैं। इट चेंज इंटरनल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अच्छा जी, अब सेकंड है ग्नेथोस्टोमेटा। अब जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। एग्नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट नहीं थे जो कि सुपर क्लास थी फाइलम कॉर्डेटा की। इसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, माउथ विद जॉ। अब इसकी जो सब क्लासेस हैं ग्नेथोस्टोमेटा की उसमें पाइसिस और टेट्रापोड्स आ जाती हैं। अब पाइसिस भी 2 टाइप्स के हैं, कॉन्ड्रिक थाइस हैं और ऑस्ट्रिक थाइस। इसकी जो क्लासेस हैं कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजिनियस होती हैं और जो ऑस्ट्रिक थाइस हैं वो बोनी फिशेस हैं। अब हम पहले ऑस्ट्रिक थाइस के बारे में पढ़ते हैं। इसके जो जनरल फीचर्स हैं ये मोस्टली मेराइन्स होती हैं, मेरीन में रहती हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो स्केल्स होता है जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसमें जो 2 फिन्स इसमें पेयर्स होते हैं, एक पेल्विक फिन्स है और एक पेक्टोरल फिन्स है। इनमें एक्सोस्केलेटन स्केल्स होता है फिशेस में, और जो फिन्स हैं उसमें पेयर्ड वो पेक्टोरल फिन्स हैं और पेल्विक फिन्स हैं, जबकि जो अनपेयर्ड हैं वो डोर्सल फिन्स हैं जो कि 2 इन नंबर हैं बट अनपेयर्ड हैं। वेंट्रल जो है इसमें फिन्स वो 1 है और कॉर्डल फिन्स
B1 है कॉर्डल फिन्स, टेल फिन्स। हेट्रोसर्कल का मतलब है जिसके लोब्स हैं वो अनइक्वल इन साइज है, यानी 2 लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज। ये इसकी डायग्राम है। ये फर्स्ट डोर्सल फिन है, ये सेकंड डोर्सल फिन है, ये कॉर्डल फिन है, ये वेंट्रल फिन है। अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये गिल्स हैं, इसमें कोई ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसका जो फर्स्ट वाला गिल्स है वो रिड्यूस हुआ होता है, उसको हम स्फेरिकल बोलते हैं, रिड्यूस गिल्स, इसको हम स्फेरिकल बोलते हैं। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। क्लोएका, अब क्लोएका क्या है? ये कॉमन ओपनिंग होती है। क्लोएका बेसिकली एक ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये ओपनिंग है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स जो होते हैं वो ब्रांचियल होते हैं। गिल स्लिट्स जो इसमें प्रेजेंट होती है वो 5 to 7 होती है। 5 to 7 गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट आर नॉट कवर्ड विद ओपर्क्यूलम। इनमें जो गिल्स होती है बेसिकली कॉन्ड्रिक्टाइज में और कार्टिलेजिनियस फिशेज में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेप्ट चेमरा। ये जो फिश है, जो चेमरा है, इसमें गिल ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट जो है वो ओपर्क्यूलम में प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज और किसी में नहीं होता। अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, लेकिन इसमें 2 एसेसरी चैम्बर भी प्रेजेंट हैं, साइनस विनोसिस और कॉनस आर्टीरियोसिस। ब्लड जो है इसमें जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन होती है ब्लड की। ब्लड गो टू द हार्ट इज वीनस ब्लड, यानी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है। सो इट हैज़ ब्रांचियल और वीनस हार्ट, इसलिए इसकी हार्ट को वीनस और ब्रांचियल हार्ट कहेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था गिल्स ब्रांचियल। वेरी वेल डेवलप रीनल पोर्टल सिस्टम। अच्छा, अब रीनल पोर्टल सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जब हमारे पास ग्लोम्युरुलस फिल्ट्रेट जब एब्सेंट होता है या रिड्यूस होता है या नॉन फंक्शनल हो, तो हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम उसकी जगह काम करता है। ये ब्लड को किडनीज की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ये तब फंक्शनल होता है जब हमारे पास ग्लोमेरुलस फंक्शनल ना हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास इसका जो वो है यूरियोटेलिक है। नर्वस सिस्टम 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, इसमें 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। वेरी लार्ज सेरेब्रम एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। अब इसमें ओल्फैक्टरी लोब्स लार्ज होता है, तो इसका मतलब है इसमें स्मेल बहुत फंक्शन, यानी ओल्फैक्टरी लोब्स इसमें प्रेजेंट होता है और लार्ज सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। इसमें ओनली इनर एयर प्रेजेंट है, जैसे कि एग्नेथोस्टोमा में प्रेजेंट था। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें होती हैं। दे हैव लेटरल लाइन ऑर्गन्स, इसमें भी लेटरल लाइन ऑर्गन्स सिस्टम प्रेजेंट होता है। द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन लेटरल लाइन ऑर्गन्स, इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो लेटरल लाइन ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसको हम रियोसेप्टर्स भी बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ लोरेंजीनी और थर्मो रिसेप्टर्स। अच्छा जी, अब देखते हैं ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड है, ये पोइकिलोथर्म्स हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो ओविपेरस भी है, ये ओवोविविपेरस भी है और विविपेरस। विविपेरस जो है वो एग लेइंग है, ओवोविविपेरस एग आर रिटेन एंड टिल हैचिंग, एंड विविपेरस जो है वो डायरेक्टली गिव बर्थ। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर शार्क एंड रे। अच्छा, जो शार्क है वो लेटरली कंप्रेस्ड है, इस शार्क की जो स्ट्रक्चर है वो लेटरली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। इसमें जो गिल स्लिट है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, जबकि रे डोर्सो लेटरली कंप्रेस्ड है और इसकी जो गिल स्लिट है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है, नीचे की तरफ। स्फेरिकल इज स्मॉल एंड लेटरल, इसमें स्फेरिकल प्रेजेंट होता है, यानी रिड्यूस गिल, वो स्मॉल होता है और लेटरल साइज पे प्रेजेंट होता है। जबकि स्फेरिकल इज लार्ज एंड डोर्सल, इसके स्फेरिकल्स ये प्रेजेंट है, ये स्फेरिकल्स। ये जो मोस्टली है ये सरफेस फीडर है, यानी सरफेस पे रहती है, ये शार्क है। इसकी एग्जांपल कार्टिलेजिनियस है शार्क, जबकि रे जो है वो बेंथिक है, यानी बॉटम पे ज़्यादातर रहती है, बॉटम फीडर। इसकी एग्जांपल स्कोलियोडोन है, और जबकि इसकी टॉर्पीडो है, यानी इलेक्ट्रिक रे है इसकी एग्जांपल। और चैमरा भी इसकी एग्जांपल है इसी कार्टिलेजिनियस फिशेस की। इसको हम रेड फिश भी बोलते हैं, रैबिट फिश भी कहते हैं, और इसको किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहा जाता है। ये था गनेथोस्टोमेटा के बारे में।